हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वर्नर्स थ्योरी देखा था। उसके बाद हमने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी क्या प्राइमरी वैलेंसी होती है, क्या सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिगैंड। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछली क्लास का रिवाइज करा देती हूँ कि क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम काय में लिखते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। इसमें क्या होता है? इसमें एक होता है मेटल और क्या होते हैं उसको अटैच्ड लिगैंड। तो ये जो लिगैंड होते हैं इनसाइड वाले, तो ये जो लिगैंड्स है, ये 4 लिगैंड इसमें प्रेजेंट है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड रहते हैं। हम उनको बोलते हैं कि वो सेकेंडरी वैलेंसी में प्रेजेंट है। और ये जो बाहर वाले आयन होते हैं इनको हम लिगैंड नहीं, इनको काउंटर आयन बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये प्राइमरी वैलेंसी में होते हैं। और हमने देखा था कि प्राइमरी वैलेंसी होती है आयोनाइजेबल होती है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी में जो लिगैंड प्रेजेंट होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन आयोनाइजेबल। और फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये सेकेंडरी वैलेंसी डिसाइड करती है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4, क्योंकि इसमें 4 लिगैंड अटैच है। ये सेकेंडरी वैलेंसी के लिगैंड डिसाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री। 4 लिगैंड के लिए ज्योमेट्री कौन सी हो सकती है? हमने देखे थे, एक तो टेट्राहेड्रल हो सकती है या फिर स्क्वायर प्लेनर। तो इस वाले केस में स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होती है। और जो फिर उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट हमने देखे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइडेड बाय बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। यानी इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी वाले दोनों ही डिसाइड करेंगे लिगैंड्स। उसके बाद हम आज हमारा नया टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ लिगैंड। यानी जो लिगैंड मेटल को अटैच्ड होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारा आज का क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ लिगैंड। तो जो सबसे पहला टाइप होता है मोनोडेंटेड लिगैंड। मोनोडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं? हम किन को मोनोडेंटेड लिगैंड बोलेंगे? ऐसे लिगैंड जिसमें डोनर एटम सिर्फ एक हो। लिगैंड हैविंग ओनली वन डोनर एटम, हैविंग ओनली वन डोनर एटम, जिसके पास एक ही डोनर एटम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो मोनोडेंटेड लिगैंड है। जैसे ये मेटल है, ये है NH3, ये क्या है? लिगैंड है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये कैसा लिगैंड है? ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, क्योंकि इसके पास देखो सिर्फ नाइट्रोजन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल देने के लिए। तो ये डोनेट कर रहा है नाइट्रोजन, यानी इसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम है, नाइट्रोजन। तो इसमें ना देखो 3 होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल मोनोडेंटेड लिगैंड, एक होते हैं एनायोनिक, और एक होते हैं केटायोनिक। अब मोनोडेंटेड, ये तीनों भी मोनोडेंटेड ही रहेंगे, यानी सबके पास एक ही डोनर एटम रहेगा। लेकिन न्यूट्रल वाले में कोई चार्ज नहीं रहेगा। जैसे NH3, ये लोन पेयर से डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, H2O, ये ऑक्सीजन की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देती है मेटल को। उसके बाद में PPH3 फॉस्फोरस की लोन पेयर डोनेट करती है। देखो इनमें किसी के भी ऊपर चार्ज नहीं है, ये है न्यूट्रल लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड हम किसको बोलेंगे? देखो जो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देंगे ना वो होंगे हमारे न्यूट्रल लिगैंड। देखो ये तीनों भी लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये हमारे न्यूट्रल लिगैंड। अभी देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 वैलेंसी होती है इसकी, यानी ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और इसके पास एक होती है लोन पेयर, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से वो 3 बॉन्ड फॉर्म करता है और 2 इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर फॉर्म होती है। तो इस तरह से टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें वैलेंस शेल में। तो अब देखो इसकी वैलेंसी 3 है, तो अगर इसने 3 बॉन्ड बनाया तो ये समझो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जब इसने एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म किया जैसे, तो इस पे आ जाएगा प्लस पॉइंट। ये अपनी लोन पेयर देकर यानी इलेक्ट्रॉन देकर 4 बॉन्ड फॉर्म करता है एक्स्ट्रा, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। एक जब एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करेगा और जब एक बॉन्ड कम फॉर्म करेगा, यानी ये नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 थी, अब इसने सिर्फ 2 ही बॉन्ड फॉर्म किए, तो इस पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन जो फास्फोरस होता है वो भी नाइट्रोजन सीरीज का ही मेंबर होता है ना। कैसी होती है नाइट्रोजन ग्रुप की फैमिली? ना, पास,
सब बकवास। ये नाइट्रोजन फास्फोरस एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, तो इसीलिए फास्फोरस की वैलेंसी भी कितनी होती है, 3 होती है। तो ये भी क्या होता है, न्यूट्रल, यानी जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा जब न्यूट्रल होगा। अब फिर एनायोनिक क्या होता है, देखो अब ये NH2 माइनस, ये हो गया एनायोनिक। देखो 3 बॉन्ड बना सकता था नाइट्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया इसलिए एनायोनिक। देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 बॉन्ड बनाता है ये, और 2 इसके पास लोन पेयर होती है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है और 2 लोन पेयर्स इसके पास होते हैं। तो जब ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और जब एक बॉन्ड कम फॉर्म करेगा तो इस पे आ जाएगा निगेटिव। इस तरह से हम याद रखेंगे। देखो आपको याद रखने में इससे आज देखो NH2 है तो माइनस। अभी देखो यहाँ पे और एनायोनिक लिगेंड्स हमारे कौन से होते हैं, जो सारे हेलोजेंस होते हैं, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ये सब क्या है, हेलोजेंस एनायोनिक लिगेंड्स है। उसके बाद NO2, देखो NO2 पे -1 चार्ज होता है। उसके बाद Cn माइनस और हमारे NO2, उसके बाद में SO2 डाई निगेटिव, उसके बाद सल्फर डाई निगेटिव, ऑक्सीजन डाई निगेटिव। देखो सल्फर, ये सारे क्या है, एनायोनिक लिगेंड है। सल्फर डाई निगेटिव क्यों, देखो सल्फर भी ऑक्सीजन सीरीज का मेंबर है, 2 बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है, लेकिन एक बॉन्ड कम फॉर्म करेगा तो एक माइनस दे देंगे, एक भी बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा तो यानी इस पे आ जाएगा डाई निगेटिव चार्ज। जब देखो बॉन्ड कम फॉर्म करते हैं तो हम उस पर माइनस चार्ज देते हैं, और एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो प्लस चार्ज। अभी देखो ये NH3 न्यूट्रल है, केटायनिक अगर NH4 है हमारा, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा फॉर्म किया तो ये क्या हो जाएगा, केटायोनिक लिगेंड। तो देखो लिगेंड जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो कितने टाइप के होते हैं, न्यूट्रल, एनायोनिक और केटायोनिक। तो न्यूट्रल वाले ये है NH3, H2O, PPH3, उसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो अल्कीन है, इथीन है ये, तो ये अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद में एक है N2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी अपने पाई बॉन्ड से मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये भी कैसा होता है, न्यूट्रल। उसके बाद O2 पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है, H2 सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसे H ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसके बाद एक और एग्जांपल न्यूट्रल वाले का, NH2 बॉन्ड NH2, हाइड्रोजीन इसका नाम होता है, हाइड्रोजीन इसको बोलते। तो अब देखो आप बोलोगे कि इस नाइट्रोजन में तो इसके पास तो 2 नाइट्रोजन है, यानी ये दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इस तरह से मेटल को, तो ये तो मोनोडेंटेड नहीं हुआ, यानी इसके पास तो 2 डोनर एटम है ना, और मोनोडेंटेड के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 डोनर एटम, तो ये तो बाइडेंटेड हो गया। लेकिन देखो इसमें ये याद रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो होता है ना NH2 ये मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। क्यों, क्योंकि अगर दोनों नाइट्रोजन ने एक साथ अपने लोन पेयर शेयर किए तो देखो 3 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 और ये 3, ये मेटल एटम है हमारा, तो ये 3 मेंबर्ड रिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, इस वजह से ये दोनों एक साथ डोनेट नहीं कर सकते, कोई एक ही नाइट्रोजन हमारा डोनेट करता है, और ये होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। तो NH2 क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड। उसके बाद एक और मोनोडेंटेड लिगेंड होता है NH2OH। इसमें भी अगर दोनों ने एक साथ डोनेट किए तो 3 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होगी जिसमें स्ट्रेन होगा, इसलिए ये दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, ये एक्ट करेंगे एज अ मोनोडेंटेड लिगेंड और सिर्फ नाइट्रोजन डोनेट करेगा मेटल को, ऑक्सीजन डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखे थे GOC में, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखेगा, यानी जाने नहीं देगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने देगा नहीं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पहले दे देगा, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो ये भी इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। कैसा होता है ये होता है मोनोडेंटेड लिगेंड, और ये भी एक एग्जांपल याद रखो, ये भी कैसा होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। और एनायोनिक लिगेंड क्या होंगे, जिनके पास एक डोनर एटम होगा लेकिन उस पर क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज होगा, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O-, ये भी क्या है एनायोनिक लिगेंड है। ये सारे काय के एग्जाम्पल है एनायोनिक लिगेंड के। उसके बाद और एक एग्जाम्पल N3-, ये भी क्या है एनायोनिक लिगेंड, ये आपको सब याद रखने हैं। देखो NH2-, N3 सारे हेलोजन क्या होते हैं एनायोनिक लिगेंड होते हैं।
NO2 माइनस, Cn माइनस, SO2 माइनस, उसके बाद एक और नाइट्रोजन पे 3 माइनस, N3 माइनस। ये क्या है, एनायोनिक लिगेंड्स है। और एक एग्जांपल इसके देखो तो HCN माइनस या फिर NCS माइनस। देखो अभी ये जो HCN माइनस है ये सल्फर से अटैच है, यहाँ जो अल्किल ग्रुप होगा ना वो सल्फर से अटैच रहेगा, और NCS माइनस में ये नाइट्रोजन से अटैच होगा। तो ये होता है HCN माइनस और NCS माइनस, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, मोनोवेलेंट होते हैं ये। उसके बाद केटायनिक का जो फेमस एग्जाम्पल है वो NH4 पॉजिटिव और एक होता है NO पॉजिटिव, नाइट्रोसिल इसको बोलते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो, एक ये और एक ये C7H7 पॉजिटिव। ये दोनों एग्जाम्पल देखो केटायोनिक के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आते हैं, ये लिखे हुए रहते हैं ऐसे कंपाउंड में NO। तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप मेटल की निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये लिगैंड कैसा होता है, पॉजिटिव। जनरली हम क्या देखते हैं कि सभी लिगैंड कैसे निगेटिव होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं, लेकिन केटायोनिक लिगैंड के एग्जाम्पल जो है ना वो रेयर है। तो ये दोनों को ना स्टार मार्क करो कि रखो, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, प्रोपोलियम केटायन ये होता है, एक H, और ये यहाँ पे एक H जाकर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें एरोमेटिसिटी जनरेट हो जाती है, इसलिए ये C7H7 पॉजिटिव होता है। तो ये दो जो एग्जाम्पल है, नाइट्रोसिल का NO क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लिगैंड होता है, मोनोडेंटेड होता है। ये सब काय के एग्जाम्पल्स है मोनोडेंटेड लिगैंड के, जिसमें सिर्फ एक ही डोनर एटम होगा। और देखो न्यूट्रल लिगैंड में ये NH2 हाइड्रोक्सिल अमाइन और ये हाइड्रोजिन, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये, क्योंकि ये देखो अपने काय से अपने सिर्फ एक ही एटम से डोनेट कर रहे हैं, दोनों एक साथ डोनेट नहीं करेंगे, इसलिए ये मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल है। अब इनको आप याद कैसे रखोगे, देखो सिंपल याद रखेंगे कि जब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किया है मतलब वो न्यूट्रल है, यानी लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अगर उसने 2 बॉन्ड फॉर्म किया, देखो यहाँ पर NH2 या फिर NR2। तो ना हम टाइप्स ऑफ लिगैंड सीख रहे थे जिसमें हमने मोनोडेंटेड लिगैंड कंप्लीट किया था। तो क्या होते हैं हमारे मोनोडेंटेड लिगैंड, जिसमें सिर्फ एक डोनर एटम हो उन्हें हम बोलेंगे मोनोडेंटेड लिगैंड। अब जिसमें 2 डोनर एटम होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगैंड। जो सेकेंड टाइप ऑफ लिगैंड है हमारा वो क्या है, बाइडेंटेड लिगैंड। किनको हम बाइडेंटेड लिगेंगे, जिनमें 2 डोनर एटम होंगे, लिगैंड हैविंग 2 डोनर एटम्स, डोनर एटम्स आर कॉल्ड बाइडेंटेड लिगैंड। लिगैंड्स हैविंग 2 डोनर एटम आर कॉल्ड बाइडेंटेड लिगैंड। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है EN, इसका नाम होता है इथिलीन डायमाइन। आपको ये सिंबल याद रहना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा CuEn/3। तो इस पर से आपको समझ में आना चाहिए कि ये लिगैंड कौन सा है। तो इसका क्या नाम होता है, इथिलीन डायमाइन। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, देखो मैं इस तरह याद रखती हूँ, डायमाइन मीन्स 2 NH2 ग्रुप और उस पर इथिलीन मतलब 2 कार्बन 2 CH2 ग्रुप, ये होता है इथिलीन डायमाइन। ये दोनों नाइट्रोजन लोन पेयर अपने डोनेट करेंगे मेटल को। तो ये कैसा लिगैंड है, ये है बाइडेंटेड लिगैंड। देखो कितनी मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रही है जब ये डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5। तो EN में हमारी 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग फॉर्म होती है, मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। इथिलीन डायमाइन क्या करता है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग फॉर्म करता है जब वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होता है। तो देखो जो भी लिगैंड साइक्लिक रिंग फॉर्म करेंगे मेटल के साथ कंबाइन होने के बाद, उनको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड। तो ये जो बाइडेंटेड लिगैंड है हमारा EM, ये क्या है, चिलेटिंग लिगैंड है। चिलेटिंग लिगैंड क्या होते हैं, देखो ये असाइक्लिक होते हैं, यानी ये साइक्लिक नहीं होते हैं। जनरली हम चिलेटिंग लिगैंड के डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं कि साइक्लिक लिगैंड, लेकिन ये साइक्लिक नहीं होते। ये कैसे होते हैं, असाइक्लिक। देखो ये एसाइक्लिक है ना, EN साइक्लिक नहीं है ना, ये एसाइक्लिक मतलब ये साइक्लिक नहीं, सिर्फ इतना देखो आप मेटल को छोड़ दो, ये एसाइक्लिक है। लेकिन साइक्लिक फॉर्म करेगा, लेकिन साइकिल कब फॉर्म करेगा, जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा।
तो ऐसे एसाइक्लिक लिगेंड जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने के बाद एक साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं हम चिलेटिंग लिगेंड। तो ये ना जो चिलेटिंग लिगेंड, चिलेशन की वजह से ना बहुत ज़्यादा इंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है सिस्टम में और स्टेबिलिटी आ जाती है सिस्टम में। इसलिए जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। इसलिए EN क्या करता है, हमारा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, क्योंकि ये क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है और चिलेटिंग लिगेंड की वजह से कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है। इसलिए ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है बाइडेंटेड लिगेंड का, ये चिलेटिंग लिगेंड है। और एक दो एग्जाम्पल्स बहुत फेमस है बाइडेंटेड लिगेंड के, देखो ये है EN, इसका स्ट्रक्चर है इस तरह से, इथिलीन डायमाइन। एक दूसरा होता है ऑक्जेलेटो, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये न्यूट्रल है, नाइट्रोजन से डोनेट, लोन पेयर से डोनेट कर रहा है ना, इसको OH से रिप्रेजेंट करते हो, इस पे डाई निगेटिव एनायोनिक ये होता है। देखो ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, COOH, CO, ये क्या है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, इस पे से दोनों पे से H हटा दो तो ये यहाँ पे माइनस चार्ज दे दो, ये है हमारा ऑक्जेलेटो लिगेंड। कैसे, दो निगेटिव एनायोनिक लिगेंड है, ये दो निगेटिव इस पे चार्ज है, ये ऑक्सीजन दोनों अपने मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, डोनेट करते हैं मेटल को। तो ये 5 मेंबर रिंग फॉर्म होती है, 1 2 3 4 5। तो ये भी कैसे एक्ट करते हैं, ये भी क्या होते हैं, हमारे चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। तो जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, चिलेटिंग लिगेंड वो होते हैं। बाइडेंटिंग लिगेंड क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, क्योंकि जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो एक साइक्लिक रिंग फॉर्म होगी, और जब भी हमारे लिगेंड साइक्लिक रिंग फॉर्म करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं कि वो हमारे क्या है, चिलेटिंग लिगेंड है। अब इसका एक तीसरा फेमस एग्जाम्पल वो है ग्लाइसिनेटो, इसको GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ग्लाइसिनेटो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स में आपको ये सिर्फ जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये तो ये सिंबल यही लिखे हुए दिखेंगे कॉम्प्लेक्स में, इसलिए इसको इथिलीन डायमाइन को EN से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्जेलेटे को OH से और ग्लाइसिनेटो को GLY से। तो ये भी हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो पहला इथिलीन डायमाइन में 2 NH2 थे, ऑक्जेलेटो में 2 COO- ग्रुप थे। अब इसमें का एक ग्रुप ले लो और इसमें का एक ग्रुप ले लो तो हमारा बन जाता है ग्लाइसिनेटो। इसमें का एक ग्रुप लिया हमने ये वाला, फिर CH2 लगा दो और फिर उसके बाद इसमें का एक ग्रुप यानी NH2। तो अभी देखो ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा मेटल को और ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा अपनी लोन पेयर मेटल को। तो कितनी मेंबर रिंग फॉर्म होगी, 1 2 3 4 5। तो ये क्या होता है, ये मोनोनिगेटिव होता है। देखो ये ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है और ये नाइट्रोजन लोन पेयर से डोनेट कर रहा है। ये डाई निगेटिव होता है क्योंकि दोनों ऑक्सीजन पे चार्ज है, और ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। याद कैसे रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड पे से ऑक्जेलेटो याद रहेगा, डायमाइन पे से इथिलीन डायमाइन पे से ये स्ट्रक्चर याद, और ग्लाइसिनेटो को सिंपल याद रखो, इसमें का एक COO ग्रुप लेना है और इसमें का एक NH2 ग्रुप लेना है। तो ये जो दोनों लिगेंड है ऑक्जेलेटो और EN, ये है सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। कैसे है ये, सिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिक बाइडेंटेड क्योंकि इसमें दोनों भी डोनर एटम सेम है, यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं। ये कैसा है, ये असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड। क्यों इसको एसिमेट्रिक बोले, क्योंकि इसमें दोनों भी डोनर एटम अलग, जब भी हमारे दोनों डोनर एटम अलग अलग रहेंगे उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिक बाइडेंटेड। देखो यहाँ एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। इसका एक और देखो, ये तीनों एग्जांपल आपको याद करने हैं बाइडेंटेड लिगेंड के, तीनों इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करना है वो भी मैंने बता दिया। अब एक और एग्जाम्पल जो इसका याद करना है, जो इम्पोर्टेंट है वो ये है BPY, ये है सिंबल इसका, इसका नाम है बाइपिरिडीन। BPY बाइपिरिडीन न्यूट्रल ये होता है, दोनों नाइट्रोजन इसमें डोनेट करते हैं। ये है हमारा पिरिडीन, ये है हमारा पिरिडीन। बाइपिरिडीन मतलब 2 पिरिडीन हमें बनाने हैं, और सिंपल ये कार्बन को इसके साथ ज्वाइन करना है।
देखो ऐसा हम कभी कभी क्या करते हैं, इसमें CH2 दे देते हैं यहाँ पे बीच में, यहाँ कोई CH2 नहीं रहता है, डायरेक्ट इसके साथ अटैच रहता है, इसको इससे जोड़ देने का। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन डोनेट करेंगे। तो ये कैसा है, ये भी हमारा क्या है, चिलेटिंग लिगैंड है, रिंग फॉर्म कर रहा है ना ये। देखो कितने मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग हमारी फॉर्म होती है। देखो याद रखो, जब भी बाइडेंटेड लिगैंड होंगे तो कितने मेंबर रिंग फॉर्म होंगी, 5 मेंबर रिंग फॉर्म होंगी, 5 मेंबर रिंग फॉर्म होंगी। और ये क्या कैसे एक्ट करेंगे, ये चिलेटिंग लिगैंड की तरह एक्ट करेंगे। और कितनी रिंग फॉर्म होंगी, सिर्फ एक रिंग, एक ही रिंग बन रही है ना ये, और एक और रिंग बन रही है क्या, नहीं, सिर्फ एक रिंग फॉर्म होती है हमारी 5 मेंबर बाय प्रीरिंग। इसका एक और एग्जांपल है फिनेंथ्रीन का, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये जो होता है, ये दोनों नाइट्रोजन अपने लोन पे, ऑर्थोफिनेंथ्रीन इसको लिखते हैं, इसका PHEN ये सिंबल होता है फिनेंथ्रीन का, ये दोनों नाइट्रोजन मेटल को। तो ये देखो, ये 3 4 पहले के 3 और ये 2 5, ये दोनों पांचों एग्जाम्पल आपको इसमें लर्न करने हैं बाइडेंटेड लिगैंड में। ये कैसा लर्न करेंगे, 2 पिरिडीन बनाएंगे, पाइपिरिडीन, दोनों CH2 को ज्वाइन कर देंगे। देखो 5 मेंबर रिंग हमारी फॉर्म होंगी। इसमें भी कितने मेंबर रिंग फॉर्म हो रही, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग हमारी फॉर्म हो रही। तो ये होते हैं बाइडेंटेड लिगैंड। अब होते हैं, अब देखेंगे हम ट्राइडेंटेड लिगैंड। ट्राइडेंटेड में क्या होगा, जिसमें 3 डोनर एटम, तीसरा जो टाइप है हमारा लिगैंड का वो क्या है, 3 डोनर एटम होंगे। ये भी कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ चिलेटिंग लिगैंड, क्योंकि इसमें भी साइक्लिक रिंग फॉर्म होंगी। इसका एग्जांपल है डाइईन। याद कैसे रखेंगे डाइईन का, डाई इथिलीन डायमाइन, ये इसका नाम होता है। देखो इथिलीन डायमाइन का क्या स्ट्रक्चर होता है, NH2 ये होता है हमारा इथिलीन डायमाइन। ये होता है हमारा ईन का स्ट्रक्चर। ईन का स्ट्रक्चर क्या होता है, दो, ये होता है डाइईन, मतलब 2 ईन, यानी एक और ईन बना दो और इसको इससे ज्वाइन, यानी बीच में एक जो नाइट्रोजन रहेगा वो कॉमन रहेगा, ये 2 ईन, ये होता है डाइईन का। अब देखो ये इसमें कितने डोनर एटम है, 1 2, ये तीसरा नाइट्रोजन 3, ये तीनों भी मेटल को डोनेट करेंगे। तो ये कैसा है, ट्राइडेंटेड लिगैंड है हमारा डाइईन। कितने मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर साइक्लिक रिंग फॉर्म हो रही है। और कितने रिंग फॉर्म हो रही है, 2 रिंग फॉर्म कर रहे हैं, 2 5 मेंबर रिंग्स आर फॉर्म। डाइईन में हमारे देखो इंपॉर्टेंट है, ये कितने मेंबर रिंग फॉर्म होती है, 2 5 मेंबर रिंग फॉर्म हमारी होती है, चिलेटिंग रिंग्स। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे हम टेट्राडेंटेड लिगैंड, जिसमें 4 डोनर एटम होंगे। देखो डाइईन मतलब 2 इन, तो हम यहाँ पे टेट्राईन में क्या आ जाएगा, ट्राईइन। ट्राईइन, इसका इन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये एक इन, ये दूसरा इन, अब इसी को एक लगा दो, तीसरा इन, यहाँ पे NH ये ग्रुप लगा तो एक H हट जाएगा यहाँ से। अब देखो ये हो गया हमारा टेट्राईन, जिसमें 4 डोनर एटम है, 1 2 3 4। कितने मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, 3 5 मेंबर रिंग्स आर फॉर्म। ये सब क्या है, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड लिगैंड, इनको हम पॉलीडेंटेड लिगैंड बोलते हैं। तो पॉलीडेंटेड लिगैंड क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगैंड होते हैं, क्योंकि देखो साइक्लिक रिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो ट्राईन, आप इसके डाइईन का और ट्राईन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, मैंने आपको बताया, ट्राईइन मतलब एक इन, मतलब ये 3 इन, मतलब तीनों को ज्वाइन कर दो। फिर देखो कितनी मेंबर रिंग फॉर्म हो रही है, एक इन से 5 मेंबर की एक रिंग बनती है, तो ट्राईन से 3 रिंग बनेंगे 5 मेंबर के। ये होते हैं हमारे बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड लिगैंड। उसके बाद में अब हम एक इम्पोर्टेंट देखेंगे, हेक्साडेंटेड लिगैंड। इम्पोर्टेंट स्टार्ट मार्क करो इसको, हेक्साडेंटेड लिगैंड।
जो सबसे फेमस और कॉमन एग्जाम्पल है इसका वो है EDTA। क्या होता है EDTA? इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन, D फॉर डायमाइन, T फॉर टेट्रा एसीटेट। देखो मैं ना इसका नाम मुझे याद ही नहीं रहता, मैं सिर्फ ये याद रखती हूँ EDTA, इस पर से खुद ही मुझे नाम याद आ जाता है। E फॉर इथिलीन, D फॉर डायमाइन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट। स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? क्या होता है हमारा इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर? ये है। बस आपको ये स्ट्रक्चर याद रहेगा ना तो आप सारे निकाल लोगे। NH2। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये CH3COOH, ये होता है हमारा एसीटेट ग्रुप। यहाँ से H हटा दो, ये O माइनस, और ये देखो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो तो यहाँ से H हट जाएंगे। टेट्रा मतलब 4, CH2CO माइनस, यहाँ 2 H हटा के यहाँ पे 2 और ग्रुप लगा दो, CO माइनस। ये है हमारा EDTA का स्ट्रक्चर। हेक्साडेंटेड, हेक्सा मीन्स 6 डोनर एटम इसमें है। 1 नाइट्रोजन, 2, ये O माइनस 3, ये O माइनस 4, ये O माइनस 5 और ये O माइनस 6। ये 6 के 6 डोनर एटम मेटल को एक साथ डोनेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा हेक्साडेंटेड लिगेंड। स्ट्रक्चर याद कैसे रखेंगे? इथिलीन डायमाइन में देखो 2 नाइट्रोजन होते हैं और 4 ऑक्सीजन डोनेट करते हैं। तो नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है, लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन ये चारों के ऊपर ऑक्सीजन पे क्या है? माइनस, निगेटिव, तो इसलिए ये टेट्रा निगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, टेट्रा निगेटिव। EDTA हमारा कैसा होता है? टेट्रा निगेटिव होता है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन पे 4 निगेटिव। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? देखो मेटल से 6 डोनर एटम है, 6 डोनर एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हमने क्या देखा था? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और 6 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ये हमने पहले देखा हुआ है। तो देखो कैसे हम याद रखेंगे? ये मेटल 2 नाइट्रोजन डोनेट करते हैं EDTA के, ये दे दिए मैंने दोनों नाइट्रोजन, ये दोनों नाइट्रोजन। उसके बाद में क्या डोनेट करते हैं? 4 ऑक्सीजन, तो ये चारों भी ऑक्सीजन मैंने लगा दिए, ये चारों भी। इथिलीन डायमाइन है, ये 2 CH2 लगा दिए। उसके बाद में टेट्रा एसीटेट, इसी के ऊपर से एसीटेट ग्रुप CH2, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड ये O माइनस, इससे ये वाले ऑक्सीजन से फिर से ये इस तरह से, फिर यहाँ पे CH2 CO O माइनस, और यहाँ पे फिर से CH2 CO ये O माइनस। तो ये इस तरह से एक हेक्सागोन हमारा फॉर्म होता है इसमें। तो ये होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। EDTA का स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है मैंने आपको एकदम इजी वे में बताया। पहले इथिलीन डायमाइन बनाओ, फिर उसको टेट्रा एसीटेट ग्रुप लगा दो, 2 H हटाकर 4 एसीटेट ग्रुप लगा दो, और इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होगा? 2 N दे दो, बाकी 4 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा दो। तो इसमें 4 ऑक्सीजन डोनेट करते हैं और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। टोटल 6 डोनर एटम हमारे EDTA में होता है। ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, टाइप्स ऑफ लिगेंड। बाकी अब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।